भगवान की भक्ति की ओर आना चाहिए। जो नारी पराये पुरुष को देखती है उस नारी को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष पराई स्त्री को कुदृष्टि डालता है उसे महारौरव नरक में, कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। इसलिए आज आप चरित्र का ख्याल रखें और बहुत अच्छी शिक्षा है चरित्र की। आज हमारे भारत में सबसे अधिक जो चरित्रवान भारत था, रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, आज हमारा वही भारत चरित्र से गिरता हुआ जा रहा है। हाँ, आजकल के नौजवान बच्चे आज चरित्र का ख्याल नहीं रख रहे हैं। नौजवान पढ़े लिखे बच्चे, जब बड़े बड़े बच्चे, समझदार बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं घर छोड़ करके, हॉस्टल इत्यादि में जब वो रहते हैं, कमरों में किराए से जब वो रहते हैं और वहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं, तब जानते हो उनकी मेंटलिटी क्या होती है, विचारधारा क्या होती है। तब उनकी विचारधारा बन जाती है कि चलो ये आम बात, आजकल चरित्र का ध्यान ना रखना बच्चों के लिए आम बात बन गई है, आम बात। एक माँ तो मेरे पास रोती रोती आ गई, गुरुजी मैं गांव से शहर आई, इसलिए आई कि मेरी बेटी को, शायद मेरी एक ही बेटी है, एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी मेरी एक ही बेटी है, मैं गांव से शहर इसलिए आई थी कि मैं अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाना चाहती थी। गांव में अच्छी शिक्षा नहीं थी, इसलिए शहर आई कि यहाँ बढ़िया पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बेटी को अच्छा बनाऊंगी, ताकि लोगों को कह सकूं कि देखो मेरी बेटी की तरह तुम भी अपनी बेटी बनाना। पर महाराज जी मेरी बेटी को ना जाने क्या हुआ और मेरी बेटी तो एक लड़के के संग भाग गई, शादी कर ली उन्होंने, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब मैं गांव जाऊंगी तो गांव वाले ताने मारेंगे, देखो गांव छोड़कर गई, ये करके आ गई, ये काम कर लिया तुम्हारी बेटी ने। हाँ, ऐसी कितनी घटनाएं मेरे जीवन में मैं देख चुका हूँ। लोग आ आ करके बताते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं। क्या कर सकता हूँ मैं? तो आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ कि मैं उन बेटियों से, मैं उन बच्चों से निवेदन कर सकता हूँ कि देखो आप अपनी खुशी के लिए माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ देते हैं, माँ बाप के जीवन में आग लगा देते हैं। जब लड़की भागी तो जानते हो माँ कहती है, गुरुजी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, क्या नहीं सोचा था मैंने उस बेटी के लिए। एक बाप ना अपनी बेटी के लिए, सबसे ज्यादा बाप को अपनी बेटी की चिंता होती है। चप्पल घिस जाती है, उसकी खुशियों का इंतजार करते करते, उसके बारे में सोचते सोचते, मेहनत करके मजदूरी करके आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है। हर माँ बाप जितनी क्षमता है ना शरीर की, उससे ज्यादा कमाते हैं केवल इसलिए कि उनके बच्चे खुश रह सकें। और वही बच्चे बड़े होकर इतने समझदार हो जाते हैं, इतने समझदार हो जाते हैं कि वो शादियां कर लेते हैं खुद की, और अपने बच्चों, अपने माँ बाप को शादी में इनवाइट नहीं करते, अपनी माँ को, अपने पिता को भी नहीं बुलाते। आपका कोई फ्रेंड शादी कर ले और आपको ना बुलाए तो आपको बुरा लग जाता है, मेरे दोस्त ने बुलाया नहीं। सोचो उस माँ पर, उस बाप पर क्या गुजरती होगी जिसकी खुद की संतान ने कोर्ट मैरिज कर ली हो और अपने माँ बाप को शादी का इनविटेशन ना दिया हो, शादी का कार्ड ना दिया हो, शादी की जानकारी एक फोन करके ना दी हो, क्या गुजरती होगी। हाँ, इसलिए प्रार्थना है मेरी बच्चों से कि आप कभी कोई ऐसा कदम मत उठाइए कि आपके माँ बाप को शर्म से जिंदगी गुजारनी पड़े। अरे कुछ ऐसा कर दिखाइए कि आपके माँ बाप गर्व कर सकें कि ये मेरी बेटी और ये मेरा बेटा है। इसलिए चरित्रवान होना जरूरी है। कपड़े पे दाग लग गया ना तो छूट जाएगा, पर चरित्र पर दाग लग गया तो ना यहाँ छूट सकेगा, ना यहाँ से जाने के बाद वहाँ छूटेगा। हाँ, इसलिए चरित्र यदि एक बार चरित्र बिगड़ा है ना तो फिर वो दूसरा जन्म लेके ही बन सकता है। मेरे जीवन में यदि मेरे काम बिगड़ गए, 10 लाख का 50 लाख का नुकसान हो गया तो शायद उसकी भरपाई इसी जन्म में हो जाए, पर चरित्र बिगड़ गया तो उसकी भरपाई इस जन्म में नहीं, उसके लिए तो दूसरा जन्म ही लेना पड़ेगा। ये चरित्र को लोग समझते नहीं है, चरित्र की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, चरित्र क्या चीज है। हाँ, इसलिए बच्चों से निवेदन करता हूं चरित्रवान बनिएगा। आज छोटे छोटे बच्चों को
छोटे छोटे 10वीं पढ़ने वाले, 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ते हैं ना जो बच्चे, आजकल इनको भी प्यार हो जाता है। ये भी प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, पढ़ाई लिखाई रह गई, प्यार हो गया। हाँ, माँ बाप को भी जिम्मेदारी से अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, रास्ते ना भटकें बच्चे, उसके लिए माँ बाप को उनका ख्याल रखना चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए। कितना चरित्र जरूरी है हमारे जीवन में, पर जितना जरूरी था आज हम उतना ही चरित्र से दूर होते जा रहे हैं। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई कि गुरुजी मेरे पति मेरे बच्चे का और मेरा ख्याल नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मेरे पति को मेरी पड़ोसन ने ना जाने कौन सा जादू करके अपने झूठे प्यार के चंगुल में फंसा लिया। हम और हमारा बेटा 5 वर्ष का बेटा, हम रोटी खाएं सुबह तो शाम को चूल्हा जले इसकी भी गारंटी नहीं। पति पूरी कमाई पड़ोसन को देता है, अर्थात पति चरित्र से गिर गया, अर्थात पति अपनी पत्नी से मन को हटाकर दूसरी नारी में, दूसरी स्त्री में मन को लगा रहा है, लोक परलोक बिगाड़ रहा है, परिवार का नाम इज्जत बिगाड़। अरे भाई, जब आप अपने चरित्र से गिरते हैं ना, तो आपके जो पूर्वज हैं, दादा परदादा, ऊपर से देखते हैं राम राम ये मेरी औलाद है, ये मेरी संतान चरित्र से गिर रही है। आपके जो दादा पुरखा है ना, ये जब स्वर्ग होते हैं, स्वर्ग आपके पुरखे यदि स्वर्ग में हैं और आपके बच्चे गलत कर रहे हैं, चरित्र से गिर गए, तो कहते हैं बच्चे के इस पाप से आपके पुरखे स्वर्ग से निकलकर नरक में चले जाते हैं। भगवान विदा कर देता है, चल तेरी औलाद, तेरी संतान देख यहाँ चरित्र से गिर रही है, चरित्र को तार तार कर रही है, स्वर्ग से निकालकर देवता नरक भेज देते हैं, तुम नरक जाने के अधिकार हो, देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है। एक बेटा गलत करता है ना, उसके पुरखे भी स्वर्ग से नरक चले जाते हैं। आप शायद आपको पता ना हो, एक स्त्री कितना दर्द उठाती है जब वो अपने कोई भी सामान्य महिला हो, जब वो सुनती है कि मेरा पति किसी और स्त्री के साथ रहता है, उस स्त्री की तो मानो जमीन से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती। कोई स्त्री नहीं चाहती कि उसके पति को कोई दूसरी स्त्री देखे गलत निगाहों से। इसलिए अपने घर में बहुत सुखी रहो, घर का बहुत ख्याल रखो। एक बहन परेशान होकर आई, मेरे पति ख्याल नहीं रखते, बच्चा 5 साल का है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, ये पड़ोसन के पास है। मैंने कहा चिंता ना कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब फिर मैं उस स्त्री के पास संयोगवश पहुंचा जिससे उसके पति का चक्कर था, मैंने उससे कहा बहन तू ये क्या कर रही है, तू अपना लोक परलोक तो बिगाड़ रही है, साथ में इस पुरुष का भी बिगाड़ रही है, और आप एक जन्म नहीं अपने 7 जन्म बिगाड़ रही हो। उसने कहा कैसे? मैंने कहा एक कथा सुनाता हूं, सुन। एक गांव में एक वैश्या रहती थी, पूरे गांव को उस वैश्या ने गंदा कर रखा था। संत लोग वहां से निकले तो एक बार गांव के कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर एक संत से निवेदन किया कि गुरुदेव आप यहाँ रुक जाइए, ये गांव में एक वैश्या है, पूरे क्षेत्र में इसने गंदगी फैला रखी है, आप रुक करके इसका इलाज कर दीजिए। संत रुक गए, एक संत रुक गए, संत वैश्या की कुटिया, वैश्या के घर के सामने कुटिया बनाई और प्रेम से सवेरे से सीताराम 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 जपने लगे। अब वैश्या के जो ग्राहक थे वो कुटिया में आने लगे और सब भगवान के भगत होने लगे, सब भजन करने लगे। वैश्या को लगा मेरा तो धंधा चौपट, तो वैश्या ने बाबा की कुटिया पे आग लगवा दी। जाओ अपने यारों से कहा कि कुटिया पे आग लगाओ। बाबा की कुटिया जलने लगी, पर तभी देखना परमात्मा का न्याय। कहते हैं ना भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब बाबा की कुटिया पे आग लगाई वैश्या ने, तो भगवान की माया देखना, हवा चलने लगी, और हवा चली तो कुटिया की आग उड़ उड़ के वैश्या के घर जाने लगी और वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारा घर जला दिया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा देवी मैंने तेरा घर नहीं, तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, जब आप किसी पुरुष की तरफ, जब आप किसी पराये पुरुष की तरफ निगाहें डालते हैं, किसी के बसे बसाए घर में जब आप आग लगाते हैं,
तो आप भूलिए मत, यदि आपने किसी का घर बिगाड़ा है तो आपका भी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। हाँ, ईश्वर सबको देख रहा है, इसलिए आप चरित्र का हर प्रकार से ख्याल रखें। एक बहन का मेरे पास फोन आता है, जो सताई है, परेशान है ना, वो बहनें फोन लगा करके पूछती रहती हैं, गुरुदेव हमारा ये संकट है, बताओ कैसे इससे उबरें, कैसे पार लगें। एक बहन का संकट आया, उस बहन ने कहा, गुरुजी मेरे पति एक स्त्री के पास रहते हैं, और जानती हो वो स्त्री से जब मैं कहती हूँ क्यों तूने मेरे पति को क्यों अपने चंगुल में फंसा रखा है, तो जानती हो वो महिला कहती है, मैं तो तेरे पति की राधा हूं। अब लो, तो क्या राधा ऐसी थी जैसा आप बता रही हैं? कहां राधा रानी? राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, राधा परांबा है, राधा भक्तों की अधिष्ठात्री हैं, राधा ही कृष्ण तत्व है और कृष्ण तत्व ही राधा है। राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। आप राधा को क्या समझते हैं कि राधा कृष्ण की प्रेमिका थी? अरे ना, राधा कृष्ण की पत्नी थी। राधा कृष्ण की सिर्फ प्रेमिका नहीं, पत्नी थी, और प्रेम किया था राधा ने, और प्रेम भी वो वाला प्रेम नहीं जो आपका वाला है। आपका तो भोग प्रधान प्रेम है, जबकि राधा रानी का तो भक्ति प्रधान प्रेम था। हाँ, आजकल जो ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी राधा हूं, ये राधा नहीं, एक्चुअली ये भोग वाले, हाँ, ये राधा नाम लेकर के ये उल्टे काम कर रहे हैं। राधा कृष्ण की अर्धांगिनी थी। राधा कृष्ण ये दो, जैसे मिश्री और मिठास दो नहीं हैं, एक हैं, ऐसे राधा और कृष्ण एक हैं। तो राधा का नाम लेकर संसार में से कुकर्म करने वालों को पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। हाँ, मैं तुम्हारी राधा हूं, चूल्हे में जाओ तुम ऐसी राधा हो? हाँ, ऐसी राधा ना। राधा रानी शक्ति है, राधा रानी स्वयं कृष्ण है और कृष्ण स्वयं राधा है। इसलिए इस प्रकार से आप कहते हैं तो ये भी एक पाप है। यदि आप राधा के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी राधा हूं, तो ये कहना भी एक पाप है। हमें ऐसे शब्दों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। मेरी प्रार्थना है, हमारी राधा रानी कृष्ण की परम भक्त थी। कृष्ण ने जब अवतार लिया तब कृष्ण ने राधा से कहा कि देखो राधा, हम चल रहे हैं संसार में लीला करने के लिए। तब राधा ने कहा था, कृष्ण हम आपसे अलग नहीं हो सकते, जुदा नहीं हो सकते। तब कृष्ण ने कहा कि देखो, अलग होकर के हमें लीला तो करनी पड़ेगी। तो कृष्ण ने ही एक राधा का अवतार धारण कर लिया था। हाँ? कृष्ण ने ही राधा का अवतार, क्योंकि एक कृष्ण ने दो अवतार लिए उस समय। पहले राधा बनकर आए राधाष्टमी को, फिर कृष्ण बनकर आए कृष्ण जन्माष्टमी को। तो राधा और कृष्ण एक ही हैं। लीला के लिए ये दो बने थे, क्योंकि राधा का अभिनय करने लायक इस सृष्टि में कोई था नहीं। राधा ने जो किया है, जो प्रेम का अभिनय किया है, जो प्रेम किया है, वो प्रेम रुक्मणी कर सकती तो रुक्मणी को बिठा लेते। वो प्रेम यदि लक्ष्मी कर सकती तो माता लक्ष्मी को बिठा लेते। पर ना, कृष्ण को जो प्रेम की लीला करनी थी, वो जो प्लानिंग थी कृष्ण के माइंड में, वो कोई नहीं कर सकता था। इसलिए भगवान को डबल रोल करने पड़े। एक रोल कृष्ण का, और वही कृष्ण राधा के रोल में भी थे। जैसे मूवी में आप किसी हीरो के डबल रोल देखते हैं, ऐसे कृष्ण ने डबल रोल किए। एक तो कृष्ण का अभिनय किया, एक तो राधा का अभिनय किया। तो वही कृष्ण राधा, वही राधा कृष्ण। तो आप कृष्ण को, आप राधा को कहाँ, उस योगेश्वर को, योगी को कहाँ भोगियों की पाठशाला में लोग उन नाम को घसीटते हैं। हाँ, तो ये भी एक पाप है कि कोई कहे कि मैं तुम्हारी राधा हूं। ये कहना भी एक पाप है। कोई किसी की राधा क्यों बनेगा भाई? क्यों बने किसी की राधा? राधा तो केवल कृष्ण की है, केवल कृष्ण की है।
तो हमें हर तरीके से हम ये कहना चाह रहे हैं कि चरित्र का आप ख्याल रखें तो कल्याण सबका है, सबका भला है, सबका कल्याण है। भगवान का जब कलंक लगा भगवान को, भगवान जंगल गए, प्रसेन मरे पड़े थे। जामवंत से 27 दिन तक युद्ध किया। 28वें दिन भगवान जामवंत को युद्ध में पराजित करते हैं और जाम्बवती से विवाह करते हैं। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह भगवान का यमुना महारानी से, पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से हुआ, छठवां विवाह भगवान का 7 बैलों को एक साथ नाचकर नागनजिति से हुआ और 7वां भद्रा से, 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का उद्धार करके भगवान 16,108 कन्याओं से, हाँ 16,100 कन्याओं से भगवान ने विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। हर रानी के 10 बेटा और एक बेटी थी। इतना बड़ा भगवान का परिवार था। एक दिन भगवान की जो गृहस्थी थी ना, बड़ी हंसती मुस्कुराती थी। भगवान कृष्ण बड़े मजाकिया भी थे। भगवान रुक्मणी अम्बा से बड़ा मजाक भी करते थे। एक बार इतना बढ़िया मजाक किया, भगवान ने कहा, रुक्मणी क्या जरूरत थी तुम्हें हमसे विवाह करने की, जब तुम्हारा शिशुपाल से लग गया था, कर लेती वहां। ये बात भगवान तब कह रहे हैं जब वो 10 बच्चों की मां बन गई, और भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जा सकती हो। हाँ, रुक्मणी अम्बा तो गिर गई जमीन पर। भगवान ने थाम लिया, प्रभु अपने से दूर क्यों कर रहे हैं, कोई अपराध हो गया क्या? मतलब यह है कि गृहस्थी में, पति पत्नी में हंसी मजाक भी होना चाहिए। बच्चों में भी थोड़ा सा मुस्कुराइए। दिन में 1-2 बार ठहाका मार के घर में हंसिए जरूर। हंसने से भी स्वास्थ्य अच्छा होता है और हंसने से सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अपने परिवार में आपका गृहस्थ जीवन इतना मधुर हो कि हंसते मुस्कुराते की जिंदगी कट जाए। देखो कई बार ना जिंदगी को लेके लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। यार जिंदगी इतनी भी टेंशन में नहीं होनी चाहिए, जिंदगी इतनी भी परेशानी में नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? देखो ये जिंदगानी कैसी है, ये आइसक्रीम की तरह है। ये जिंदगी कैसी है? आइसक्रीम की तरह। या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। आपने आइसक्रीम को चखा नहीं, टेस्ट नहीं लिया तो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, अर्थात वेस्ट हो जाएगी। ये जिंदगी भी है, इसका टेस्ट ले लो, वेस्ट तो होनी ही है। अरे हंस कर जी लो, मरना तो है ही है। जी लो हंस करके, सारी खुशियां आपके सामने। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में बड़ा दुख होता है फिर भी वो होठों पे मुस्कान रखते हैं, और कई लोगों के जीवन में बड़ी खुशियां होती हैं फिर भी वो बड़ी टेंशन में रहते हैं। अरे भाई, आपके घर पे लाख रुपए आ जाएं, करोड़ रुपए आ जाएं, ये तो मेरे और आपके वश में नहीं है, पर होठों पे मुस्कान बनी रहे ये तो सबके वश में है। इसलिए पहले मुस्कान रख लीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए, खूब प्रसन्न रहिए। जिंदगी मिली है हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। इसलिए अपने घर में हंसा करिए, मुस्कुराया करिए। कुछ ऐसी बातें करो कि आपकी पत्नी को हंसी आवे, आपके पति को हंसी आवे, आपके बच्चों को हंसी आए। कुछ ऐसी वार्ता जरूर घर में किया करो। हमेशा टेंशन वाली बातें मत किया करो। कल ही एक सज्जन बता रहे थे कि एक पति थे, पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो वो अपनी पत्नी को मारते थे, उनकी गाय भाग जाए तो पत्नी को मारते थे, कोई टेंशन हो जाए तो पत्नी को 2-4 मारते थे। मतलब पड़ोसियों की भी झगड़ा होए तो वो अपनी पत्नी पे गुस्सा उतारे, कोई भी मायने में गुस्सा हो पत्नी पे गुस्सा उतारे। ऐसी जिंदगी नहीं। कई बार पुरुष लोग क्या करते हैं, दफ्तर की टेंशन घर ले आते हैं, कई बार दुकान की टेंशन घर ले आते हैं, कई बार खुद की टेंशन पत्नी पे उतार देते हैं। ये गलत है। आप जब घर पे जाएं तो अपनी फैक्ट्री का, अपने काम का लोड बाहर ही रखें। एक
फ्रेश माइंड से, प्रसन्न चित्त से घर में प्रवेश करें। अपनी पत्नी के सामने, बच्चों के सामने हमेशा चिड़चिड़ापन ना हो स्वभाव में, प्रसन्नता की झलक हो आपके स्वभाव में। ऐसा आप अपना स्वभाव बनाएं, आप स्वयं अपने आप को बनाएं। जब आप अपने आप को बनाना सीख लेंगे तब आप जमाने को बना सकते हैं, एक अच्छा चरित्र निर्माण कर सकते हैं। पहले अपने आप को तो बना लीजिए। जब आप अपने आप में सारी चीजें, हम तो कहते हैं अपने आप में सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए। अपने आप में एक्सपेरिमेंट करिए, क्या मैं गुस्से पे कंट्रोल कर सकता हूं, कहां तक कर सकता हूं, करके देखिए। मैं कितना खुश रह सकता हूं अपनी जिंदगी में, किस हद तक खुश रह सकता हूं, रह के देख लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए ना। क्या नुकसान है, क्या घट रहा है, क्या लग रहा है। खुश रहना है, हमेशा खुश रहिए हर हाल में। बस अपने ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, खुश रहिए, खुश रहो और खुश रहने दो। श्री भगवान अपनी पत्नी रुक्मिणी को समझा रहे हैं, अब वो